डीवी क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 22 अनपैकिंग जेंडर, इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। सॉल्यूशन करने से पहले जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले है समथिंग टू नो। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इन इक्वालिटी मीन। जेंडर इन इक्वालिटी का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, रेशियल डिफरेंसेस, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस। तो जेंडर इन इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, गर्ल्स के साथ भेदभाव करना। सेकंड है सोसाइटी डी वैल्यूज़ द वर्क वुमेन डू बाय। जो सोसाइटी हमारा समाज है वो वुमेंस के जो वर्क को इतनी वैल्यू नहीं देता। क्या कारण है इसका? अलाउइंग वुमेन टू वर्क, नॉट कंसिडरिंग हाउस होल्ड वर्क एज वर्क, पेइंग मनी फॉर हाउस वर्क, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नॉट कंसिडरिंग हाउस होल्ड वर्क एज वर्क। क्योंकि देखो जो वुमेन्स हैं वो घर का सारा काम करती हैं। इंडिया की अगर बात करें, घर को संभालती हैं, और कई वुमेन्स तो घर को भी संभालती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। मगर जो घर का काम करती हैं, खाना बनाने का, साफ़ सफाई का, ठीक है, बच्चों की देखभाल का, बच्चों को पढ़ाने का, इस काम को क्या नहीं माना जाता कि ये काम है ही नहीं, ठीक है। मगर ये बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। घर को संभालना, घर की देखभाल करना, बड़े बूढ़ों की देखभाल करना, ये बहुत काम होता है मगर इसको काम नहीं माना जाता, ठीक है। वो वुमेंस काम करती हैं मगर उसको वैल्यू नहीं दी जाती। तो इसका आंसर होगा नॉट कंसिडरिंग हाउस होल्ड वर्क एज वर्क। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द रूरल वुमेन इन इंडिया। जो रूरल यानी कि जो गांव में जो औरतें रहती हैं उनका ये ट्रेडिशनल काम नहीं है। इनमें से कौन सा? फैमिली केयर, जो फैमिली केयर तो करती हैं जो गांव में लेडीज़ रहती हैं। फैचिंग वाटर, पानी लेकर आती हैं वो पीने का। डोमेस्टिक मेड और लुकिंग आफ्टर काउज एंड बफलोज, जो उनकी गाय भैंसें होती हैं उनकी देखभाल करना, ये भी होता है। मगर डोमेस्टिक मेड ये शहरों में चलता है कि मतलब शहरों में किसी के घर काम करना, डोमेस्टिक मेड कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये गांव की औरतें, ये उनका ट्रेडिशनल वर्क नहीं है। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। इसमें से कौन सा जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन नहीं है? फर्स्ट है सेंडिंग बॉयज़ एंड गर्ल टू स्कूल फॉर एजुकेशन। बॉयज़ आर टोल्ड टू बी टफ एंड डोमिनेटिंग, गर्ल आर गिवन डॉल्स एंड प्ले हाउसेज, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। तो इसका आंसर होगा सेंडिंग बॉयज़ एंड गर्ल टू स्कूल फॉर एजुकेशन। लड़कों और लड़कियों को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजना, ये एक, इसने कहा था ना नॉट, ये एक जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन नहीं है। बाकी ये तीनों जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन हैं। फिफ्थ है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने बताना है कि इंडिया के हिसाब से बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले है जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट इज़ बैंड। दूसरा है द वुमेन आर वर्शिप्ड इन इंडिया, वुमेन की इंडिया में पूजा की जाती है। मैन एंड वुमेन इंजॉय इक्वल राइट, मैन और वुमेन को इंडिया में इक्वल राइट दिए हुए हैं। द वुमेन इंजॉय ए राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी, जो वुमेंस का है समाज में एक राइटफुल प्लेस है। तो इसका आंसर होगा जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट इज़ बैंड। यहाँ पे वैसे जेंडर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेक्स। सेक्स डिटर्मिन की इंडिया में क्या बैन कर रखा है भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज़ बैंड। कि हम ये जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है तो ये टेस्ट नहीं कर सकते हम कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। ये इस चीज़ पे हमने क्या लगा रखा है? इंडिया में बैन लगा रखा है। तो इसका आंसर होगा सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज़ बैंड, ठीक है। ये यहाँ पे जेंडर नहीं होगा। बी है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। एजुकेशन एम्पावर्स ए वोमेन टू रिकॉग्नाइज हर। जो एजुकेशन है वो वुमेंस को एम्पावर करती है, क्या रिकॉग्नाइज करने में? उसके पोटेंशियल, कि वो उसकी क्षमता कितनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल। एजुकेशन से ही वुमेंस को पता लगता है
कि उसमें कितनी पोटेंशियल है, कार्य करने की कितनी क्षमता है, वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है। सेकंड है द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज जनरली डैश एंड क्रिएट डैश। जो स्टीरियोटाइपिंग है आपने चैप्टर में देखा होगा, और नहीं देखा है तो समझ लो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चैप्टर को पढ़ना एक बार, वीडियो मैंने बना रखी है, देखना वीडियो को, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को, आपको सब समझ आएगा। द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज जनरली नेगेटिव। ठीक है, जो स्टीरियोटाइपिंग होती है वो हम अधिकतर क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंड क्रिएट, और इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। ठीक है, भेदभाव पैदा होता है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। थर्ड है जेंडर इन इक्वालिटी हर्ट्स द इंटरेस्ट नॉट ओनली फॉर गर्ल बट आल्सो ऑफ डैश। जो जेंडर इन इक्वालिटी है उसके कारण ना सिर्फ लड़कियों का इंटरेस्ट, मतलब लड़कियों का फ़ायदा होता है, ना सिर्फ लड़कियों का, मतलब आप कह सकते हैं हर्ट द इंटरेस्ट, जो लड़कियों का इंटरेस्ट है उसको हर्ट करती है, बल्कि बॉयज़ के इंटरेस्ट को भी हर्ट करती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आल्सो बॉयज़। नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन आर वेंचरिंग इनटू सेक्टर डैट हैव बीन रिजर्व फॉर डैश सो फार। अब वुमेन्स उन सेक्टर में भी, उन कार्य क्षेत्रों में भी आ रही हैं, उन कार्यों में भी आ रही हैं जो सिर्फ किसके लिए थे, अभी तक मैन के लिए थे। तो यहाँ पे आएगा मैन। ठीक है, वुमेन्स आर वेंचरिंग इनटू द सेक्टर डैट हैव बीन रिजर्व फॉर मैन सो फार, जो अभी तक मैन के लिए ही थे। फिफ्थ है इक्वल शेयरिंग ऑफ डैश बिटवीन वोमेन एंड डैश इज़ वेरी नेसेसरी। इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वोमेन एंड मैन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, जो भी काम है अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगर शेयर कर दिया जाए, मैन और वुमेन में इक्वल कर दिया जाए, तो ये अच्छी बात है। अब सी पार्ट है इसका, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है गर्ल्स आर स्कूल टू बी सॉफ्ट एंड ओबीडेंट। गर्ल्स को सॉफ्ट और ओबीडेंट रहने के लिए स्कूल किया जाता है, तो ये आंसर आएगा इसका ट्रू। सेकंड है द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज़ प्रेजुडाइज्ड, तो इसका भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। थर्ड, मोस्ट वुमेन वर्क हार्डर देन देयर मेल काउंटर पार्ट। जितनी भी वुमेंस हैं वो अपने मेल साथी से ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा इसका भी। फोर्थ है द वुमेन्स रोल एज ए केयर गिवर एंड होम मेकर हैज़ नॉट बीन अकॉर्डेड इट्स राइटफुल प्लेस। जो वुमेन्स काम करती हैं, घर का काम करती हैं या केयर गिवर का काम करती हैं, उनको हमारी सोसाइटी में एक राइटफुल प्लेस उनको नहीं मिला है उसके अनुसार, तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू। फिफ्थ है वुमेंस इन इक्वालिटी इज़ एन इंटरनेशनल इशू। जो वुमेंस की इन इक्वालिटी है वो एक इंटरनेशनल इशू है, यानी कि वुमेंस के साथ पूरी दुनिया में लगभग क्या किया जाता है, इन इक्वालिटी की जाती है, तो ये भी बिल्कुल क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।